बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शहजीउल्लाह फिरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा। दुनिया भर से यानी खबरें आपकी नजर से। सबसे पहले हेडलाइन। इंडिया में कोविड-19 के 30,000 नए केस। गोवा और कर्नाटक के कई मकामात पर लॉकडाउन। उस्मानिया हॉस्पिटल में कोविड मरीजों को लाशों के साथ रखा जा रहा है। गांधी में रोजाना 20 से 30 मौतें। कोविड की भयानक कहानियां। अमेरिका में कोरोना सैलाब के बावजूद ट्रंप ने कहा स्कूल्स बंद करना गलत फैसला है। एक्सपर्ट्स ने कहा वबा से सदारत खतरे में पड़ गई। ऑस्ट्रेलिया में नई पाबंदियों पर गौर। जैसिंडा आर्डर्न ने कहा न्यूजीलैंड नई लहर के लिए तैयार रहे। रशिया और मेक्सिको में हजारों नए कोविड केस। हांगकांग में नई पाबंदियां। हांगकांग सिक्योरिटी बिल पर ट्रंप ने चाइना के खिलाफ लगाई नई पाबंदियां। बीजिंग ने कहा जवाब देंगे। बीजेपी में शामिल नहीं हो रहा हूं, सचिन पायलट ने दी सफाई। कांग्रेस ने दरवाजे खुले रखे। अस्सी साल में 20 मुल्कों की आबादी आधी हो जाएगी। आलमी इदारे की रिपोर्ट। हेडलाइंस आपने देखी। खबरों की तफसील। सबसे पहले बात कोविड की। हिंदुस्तान में कोविड-19 के तकरीबन 30,000 नए केस रिकॉर्ड किए गए और 600 के करीब जाने गई। इसके साथ ही वर्ल्डोमीटर वेबसाइट के मुताबिक हिंदुस्तान में कोरोना वायरस के केसेस 9,40,000 से ज्यादा हो गए हैं। इसके अलावा 24,500 के करीब लोगों की जानें जा चुकी हैं। वजारत सेहत ने बताया कि अब तक तकरीबन 6 लाख लोग कोविड-19 से ठीक हो चुके हैं। अब भी 3,20,000 एक्टिव केसेस पाए जाते हैं। वजारत सेहत ने बताया कि कोविड मरीजों का रिकवरी रेट 63% से ज्यादा हो गया है। पिछले 24 घंटों में महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 213 जाने गई। कर्नाटक में 85 और तमिलनाडु में 67 लोगों की मौत हुई। वजारत सेहत ने कहा कि पिछले 24 घंटों में 20,500 से ज्यादा लोग कोविड-19 से ठीक हुए। वजारत ने 4 शंबे की सुबह 8 बजे जारी डेटा में कहा कि जुमला 29,429 केसेस पिछले 24 घंटों में रिकॉर्ड किए गए और 582 लोगों की जान गई। मुल्क में डेथ रेट 2.60 बताया गया। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च आईसीएमआर ने बताया है कि पिछले 24 घंटों के दौरान मुल्क की मुख्तलिफ लेबोरेटरीज में 3,20,000 से ज्यादा टेस्ट किए गए। ये एक दिन की सबसे ज्यादा टेस्टिंग है। अब तक 1,24,12,000 टेस्ट हो चुके हैं। कर्नाटक के बेंगलुरु अर्बन और रूरल जिलों में सख्त लॉकडाउन पर अमल किया जा रहा है। रियासत के दूसरे मकामात पर भी लॉकडाउन लगा दिया गया है। गोवा में जुमेरात की रात 8 बजे से लॉकडाउन लगाने का फैसला किया गया है। कई दूसरे मकामात पर भी ऐसा ही रुझान देखा जा रहा है। दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि दिल्ली की सूरत हाल काबू में है। हिंदुस्तान में महाराष्ट्र सबसे ज्यादा मुतासर रियासत है, जहां 2,68,000 केसेस पाए गए हैं। महाराष्ट्र के पूना में लॉकडाउन पर सख्ती से अमल हो रहा है। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में कोविड-19 केसों में इजाफे का सिलसिला जारी है। तेलंगाना के केसेस 38,000 से ज्यादा हो चुके हैं, जबकि आंध्र प्रदेश में कोविड-19 से मरने वालों की तादाद 400 के हिस्से को पार कर गई है। तेलंगाना के सबसे ज्यादा केसेस जीएचएमसी में पाए जा रहे हैं। रियासती वजीर हरीश राव ने सिद्दीपेट में 100 बेड्स के एक कोविड हॉस्पिटल का इफ्तिताह किया।
हैदराबाद के गांधी हॉस्पिटल में आउटसोर्सिंग हेल्थ वर्कर्स की हड़ताल जारी है। ये लोग अपनी सर्विसेज को मुस्तकिल बनाने का मुतालबा कर रहे हैं। एक ऐसे वक्त जब कोरोना वायरस बहरान पाया जा रहा है और गांधी हॉस्पिटल शहर का असल कोविड हॉस्पिटल है, इस हड़ताल से खिदमात मुतासिर हो रही हैं। हॉस्पिटल में मैन पावर की किल्लत हो गई है। हैदराबाद पुलिस की सेंट्रल जोन टास्क फोर्स ने मुशीराबाद में ऑक्सीजन सिलेंडर्स की ब्लैक मार्केटिंग का एक रैकेट बेनकाब किया। कोविड-19 वबा के दौरान हर रोज एक भयानक कहानी सामने आ रही है। ऐसी एक रिपोर्ट में कहा गया है कि हैदराबाद के उस्मानिया हॉस्पिटल में कोविड-19 मरीजों को लाशों के साथ आइसोलेशन वार्ड्स में रखा जा रहा है। एक दूसरी रिपोर्ट में कहा गया है कि तेलंगाना में कोविड केसों और मौतों के बारे में सरकारी फिगर्स गलत हैं और असल में तादाद बहुत ज्यादा है। इस रिपोर्ट में गांधी हॉस्पिटल के स्टाफ के हवाले से कहा गया कि वहां रोजाना 20 से 30 मौतें हो रही हैं, जबकि जो सरकारी फिगर्स मौतों के आ रहे हैं वो बहुत कम हैं। आंध्र प्रदेश में पहली मर्तबा एक दिन में 2000 से ज्यादा कोविड केस रिकॉर्ड किए गए। रियासत में 44 लोगों की मौत भी हुई। अब तक आंध्र प्रदेश के 452 लोगों की कोविड-19 की वजह से मौत हो चुकी है। रियासत में पिछले 24 घंटों के दौरान 2432 केसेस रिकॉर्ड किए गए। रियासत में 16600 से ज्यादा सरगर्म केस पाए जाते हैं। अब देखते हैं कोविड-19 की आलमी सूरत हाल क्या है। दुनिया भर में कोरोना वायरस के केसेस 1,35,00,000 से ज्यादा हो गए हैं, जबकि 5,82,000 से ज्यादा लोगों की जानें जा चुकी हैं। अमेरिका, ब्राजील और इंडिया कोविड-19 से मुतासरा टॉप 3 मुल्क हैं। अमेरिका में कोरोना वायरस के केसों में बेतहाशा इजाफे के बावजूद सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि स्कूल बंद करना बुरा फैसला है। सदर ने कैलिफोर्निया रियासत पर तनकीद की, जहां फैसला किया गया कि स्कूल बंद रहेंगे और बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाया जाएगा। सदर ट्रंप ने एक टीवी चैनल से बातचीत करते हुए कहा कि लॉस एंजलिस और सैन डिएगो के स्कूल्स में ऑनलाइन तालीम का फैसला एक गलती है। ट्रंप ने कहा कि मैं माँ बाप और टीचर से कहना चाहता हूं कि जो लोग फैसला करते हैं उनकी जगह नए लोगों को मुकर्रर किया जाए। ट्रंप ने एक ऐसे वक्त ये बात कही जब अमेरिका के केसों में काफी इजाफा हो रहा है। अमेरिका 35,47,000 केसों के साथ कोविड-19 से सबसे ज्यादा मुतासरा मुल्क है, जहां 1,40,000 के करीब लोगों की अब तक जानें जा चुकी हैं। ट्रंप के कोविड रिस्पांस पर शुरू से ही उंगलियां उठाई जाती रही हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि इस वबा और बहरान से ट्रंप की सदारत खतरे में पड़ गई है और उन्हें नवंबर के इलेक्शंस में भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। अमेरिका में कोविड-19 वैक्सीन के टेस्टों की तादाद काफी बढ़ा दी गई है। अमेरिकी रियासत नेवाडा में अब तक के सबसे ज्यादा केसेस रिकॉर्ड किए गए हैं। कई रियासतों में भी केसेस बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से पाबंदियों का रुझान देखा जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया में नई पाबंदियां लगाने पर गौर किया जा रहा है। शुरू में ऑस्ट्रेलिया के कोविड रिस्पांस की काफी तारीफ हो रही थी और समझा जा रहा था कि उसने वायरस पर काबू पा लिया है, लेकिन पिछले दिनों फिर से कोरोना वायरस के केसेस सामने आए हैं, जिसकी वजह से मेलबर्न और आसपास के इलाकों में लॉकडाउन कर दिया गया है। इस नई लहर से विक्टोरिया रियासत काफी मुतासिर है। कोई 6 मिलियन लोग 6 हफ्तों के लिए घर में बंद हैं। विक्टोरिया में पिछले 24 घंटों के दौरान 238 नए कोविड केस सामने आए। पूरे ऑस्ट्रेलिया में अब तक 10,500 से ज्यादा केसेस रिकॉर्ड किए गए हैं, जबकि 111 लोगों की मौत हुई है। न्यूजीलैंड की वजीर आजम जासिंडा आर्डर्न ने कहा है कि मुल्क को कोविड-19 की नई लहर के लिए तैयार रहना चाहिए। वजीर आजम ने कहा कि ये वबा अब न्यूजीलैंड के बाहर धमाके से फट रही है और कई मुल्क कोविड-19 से मुकाबला करने के लिए अलग अलग मॉडल्स पर अमल कर रहे हैं। न्यूजीलैंड में अब तक कोविड-19 से 12 लोगों की जान जा चुकी है और तकरीबन 1200 लोग मुतासिर हुए हैं। रशिया में 6,400 से ज्यादा नए कोविड केस रिकॉर्ड किए गए। पिछले 24 घंटों के दौरान 156 लोगों की जान गई। रशिया कोविड-19 से बुरी तरह मुतासरा मुल्कों की लिस्ट में चौथे नंबर पर है, जहां अब तक 7,47,000 केस पाए गए हैं और 12,000 लोगों की जान गई है। मेक्सिको में 7,000 से ज्यादा नए कोविड केस रिकॉर्ड किए गए और 836 नई मौतें हुई। मेक्सिको लैटिन अमेरिका का बुरी तरह मुतासरा मुल्क है, जहां ब्राजील भी बुरी तरह मुतासर हो रहा है। मुल्क में अब तक 3,12,000 के करीब कोविड केस पाए गए हैं और 36,300 से ज्यादा मौतें हुई हैं। कोविड-19 की मौतों के एतबार से मेक्सिको चौथे नंबर पर है। दुनिया भर से वक्तों के छोटे से ब्रेक के बाद कुछ और खबरों के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। उम्मीद है ब्रेक के उस पार भी हमारा आपका राब्ता बना रहे।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा खबरनामा दुनिया भर से और मैं हूं शजीउल्लाह फिरासत। इस खबरनामे में हम आपके इलाके दुनिया के गोशे गोशे से आप ही की पसंद और दिलचस्पी की खबरें। आगे बढ़ने से पहले हेडलाइंस एक बार फिर। इंडिया में कोविड-19 के 30,000 नए केस। गोवा और कर्नाटक के कई मकामात पर लॉकडाउन। उस्मानिया हॉस्पिटल में कोविड मरीजों को लाशों के साथ रखा जा रहा है। गांधी में रोजाना 20 से 30 मौतें। कोविड की भयानक कहानियां। अमेरिका में कोरोना सैलाब के बावजूद ट्रंप ने कहा स्कूल्स बंद करना गलत फैसला है। एक्सपर्ट्स ने कहा वबा से सदारत खतरे में पड़ गई। ऑस्ट्रेलिया में नई पाबंदियों पर गौर। जैसिंडा आर्डर्न ने कहा न्यूजीलैंड नई लहर के लिए तैयार रहे। रशिया और मेक्सिको में हजारों नए कोविड केस। हांगकांग में नई पाबंदियां। हांगकांग सिक्योरिटी बिल पर ट्रंप ने चाइना के खिलाफ लगाई नई पाबंदियां। बीजिंग ने कहा जवाब देंगे। बीजेपी में शामिल नहीं हो रहा हूं, सचिन पायलट ने दी सफाई। कांग्रेस ने दरवाजे खुले रखे। अस्सी साल में 20 मुल्कों की आबादी आधी हो जाएगी। आलमी इदारे की रिपोर्ट। अब अलग अलग मुल्कों की कोविड सूरत हाल पर सरसरी नजर डालते हैं। ऑस्ट्रिया ने इटली के लोम्बार्डी इलाके के लिए ट्रैवल वार्निंग बर्खास्त कर दी है। लोम्बार्डी इलाका इटली का कोविड-19 से सबसे ज्यादा मुतासरा इलाका है। यूरोपियन यूनियन ने जल्द से जल्द बड़े पैमाने पर फ्लू वैक्सीनेशन की जरूरत पर जोर दिया है ताकि कोविड-19 के खतरों को कम किया जा सके। फिलिपाइन में 11 नई कोविड मौतें रिकॉर्ड की गई और 1400 के करीब केस पाए गए। हांगकांग में 19 नए केस पाए गए। हांगकांग में नई पाबंदियां लगाई जा रही हैं। बरतानिया के वजीर सेहत ने कहा कि वो दफ्तरों में मास्क को लाजमी बनाने की सिफारिश नहीं करेंगे। जर्मनी के कोरोना वायरस केसों में 351 का इजाफा हुआ। जर्मनी के जुमला केसेस 2 लाख के करीब हो गए हैं। चाइना में डोमेस्टिक टूरिज्म के लिए पाबंदियां नरम की गई हैं। चाइना में 6 नए कोविड केस पाए गए। मलेशिया में स्कूल जुजवी तौर पर खुल गए। अफ्रीका के मुल्क घाना में 300 से ज्यादा स्टूडेंट्स और टीचर्स कोविड पॉजिटिव पाए गए। साइप्रस ने मुल्क के 2 बड़े एयरपोर्ट्स पर टेस्टिंग दुगनी कर दी है। फ्रांस में स्कूल दोबारा खोलने पर गौर किया जा रहा है। टोक्यो में कोरोना वायरस अलर्ट नरम किया जा रहा है। यूएई में पिछले 24 घंटों के दौरान कोविड-19 से कोई मौत नहीं हुई। पाकिस्तान के बलूचिस्तान सूबे में स्मार्ट लॉकडाउन 30 जुलाई तक बढ़ा दिया गया है। पाकिस्तान में कोविड केसेस 2,56,000 हो गए हैं और 5,400 मौतें हुई हैं। स्पेन के कैटलोनिया इलाके में दोबारा लॉकडाउन लगा दिया गया है, जहां केसेस काफी बढ़ रहे हैं। अब कुछ गैर कोविड खबरें। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बिल पर दस्तखत किए हैं जिसके तहत हांगकांग के बारे में एक नया सिक्योरिटी कानून बनाने के लिए चाइना के ओहदेदारों पर पाबंदियां लगाई गई हैं। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए इन पाबंदियों का ऐलान किया। चाइना ने हाल ही में एक नया सिक्योरिटी कानून बनाते हुए हांगकांग का खुसूसी दर्जा खत्म कर दिया है। 1984 में चाइना और बरतानिया के दरमियान समझौते के तहत वादा किया गया था कि हांगकांग का खुसूसी दर्जा बरकरार रहेगा। हांगकांग बरतानिया की एक साबिक कॉलोनी है। 1997 में बरतानिया हांगकांग से चला गया था। इस कानून के खिलाफ हांगकांग में भी एहतजाज हो रहा है। इस दौरान चाइना ने धमकी दी है कि वो अमेरिका की नई पाबंदियों का जवाब देगा। इन पाबंदियों के तहत अमेरिका ने हांगकांग
کو تجارت میں ترجیحی مقام برخاست کر دیا ہے۔ ٹرمپ نے کہا کہ وہ اس لیے ایسا قدم اٹھا رہے ہیں کیونکہ چائنا نے ہانگ کانگ کی آزادی ختم کی ہے۔ بیجنگ نے کہا ہے کہ وہ امریکہ کے اداروں اور لوگوں کے خلاف پابندیاں لگائے گا۔ کئی مسائل پر امریکہ اور چائنا کے درمیان اختلافات پائے جاتے ہیں۔ دونوں ملکوں کے بیچ اس تناؤ میں کورونا وائرس کی وبا کے بعد اور زیادہ اضافہ ہوا ہے۔ چائنا کی وزارت خارجہ نے ایک سخت بیان میں کہا کہ امریکہ چائنا کے اندرونی معاملات میں دخل دے رہا ہے۔ ایک دن پہلے امریکہ نے ساؤتھ چائنا کے علاقے میں بیجنگ کی دعوے داری کو رد کر دیا تھا۔ چائنا کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ وہ ملک کے جائز حقوق کی حفاظت کے لیے ضروری کارروائی کریں گے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے ویڈیو کانفرنس کے ذریعے انڈیا یورپین یونین سمٹ سے خطاب کیا۔ اس سمٹ کا مقصد ہندوستان اور 27 ملکوں کے بلاک کے درمیان کئی شعبوں میں تعلقات بڑھانا ہے، جن میں ٹریڈ، ڈیفنس اور انویسٹمنٹ شامل ہے۔ وزیر اعظم نے اپنے خطاب میں کہا کہ ہندوستان اور یورپی یونین فطری پارٹنرز ہیں اور وہ جمہوریت، آزادی، کھلے پن جیسی مشترکہ قدریں رکھتے ہیں۔ ایک عالمی ادارے لینسٹ کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ اگلے 80 سال میں 20 سے زیادہ ملکوں کی آبادی آدھی ہو جائے گی۔ اس رپورٹ کے مطابق 2100 عیسوی میں دنیا کی آبادی 8.8 بلین ہوگی۔ حالانکہ اس سے پہلے یونائیٹڈ نیشنز کے اندازوں میں یہ تعداد 10 بلین سے زیادہ بتائی گئی تھی۔ جن 20 ملکوں کا ذکر کیا گیا ہے ان میں اٹلی، جاپان، پولینڈ، پرتگال، ساؤتھ کوریا، اسپین اور تھائی لینڈ شامل ہے۔ راجستھان کا سیاسی بحران کچھ حد تک تھمتا نظر آ رہا ہے۔ سچن پائلٹ نے یہ بات صاف کر دی ہے کہ وہ بی جے پی میں شامل نہیں ہو رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ راجستھان کے بعض لیڈرز ان کی امیج بگاڑنے کے لیے ایسی افواہیں پھیلا رہے ہیں۔ ایک دن پہلے کانگریس نے سچن پائلٹ کو راجستھان کے ڈپٹی چیف منسٹر اور پارٹی کی ریاستی یونٹ کے صدر کی حیثیت سے ہٹا دیا تھا۔ کانگریس پارٹی نے اشارہ دیا ہے کہ وہ ابھی سچن پائلٹ کو واپس لینے کے لیے تیار ہے۔ کانگریس نے پائلٹ اور دوسرے باغی ایم ایل اے سے کہا ہے کہ وہ ہریانہ کے ریسورٹ کو فوری چھوڑ دیں اور جے پور واپس آ جائیں۔ کانگریس کے ترجمان رندیپ سرجیوالا نے کہا کہ اگر پائلٹ بی جے پی میں شامل ہونا نہیں چاہتے تو انہیں بی جے پی کی میزبانی قبول کرنے سے انکار کرنا چاہیے۔ سرجیوالا نے کہا کہ سچن پائلٹ کو اپنے گھر واپس آ کر اپنی تکلیفیں بیان کرنی چاہیے اور بات کرنی چاہیے۔ راجستھان کے چیف منسٹر اشوک گہلوٹ کا لہجہ کچھ فاتحانہ نظر آ رہا ہے۔ انہوں نے الزام لگایا کہ راجیش پائلٹ نے ایم ایل ایز کو خریدنے کی کوشش کی۔ انہوں نے پائلٹ پر چوٹ کرتے ہوئے کہا کہ اچھی انگلش بولنے اور خوبصورت شکل سے سب کچھ نہیں ہوتا۔ سی بی ایس ای 10ویں جماعت کے نتیجوں کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ لڑکیوں نے ایک بار پھر لڑکوں کو پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ کامیابی کا جملہ فیصد 91.46 رہا۔ کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں؟ آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھتے ہیں۔ انڈیا میں کووڈ 19 کے 30,000 نئے کیس، گوا اور کرناٹک کے کئی مقامات پر لاک ڈاؤن۔ عثمانیہ ہاسپٹل میں کووڈ مریضوں کو لاشوں کے ساتھ رکھا جا رہا ہے۔ گاندھی میں روزانہ 20 سے 30 موتیں، کووڈ کی بھیانک کہانیاں۔ امریکہ میں کورونا سیلاب کے باوجود ٹرمپ نے کہا اسکولز بند کرنا غلط فیصلہ ہے۔ ایکسپرٹس نے کہا وبا سے صدارت خطرے میں پڑ گئی۔ آسٹریلیا میں نئی پابندیوں پر غور، جیسنڈا آرڈرن نے کہا نیوزی لینڈ نئی لہر کے لیے تیار رہے۔ رشیا اور میکسیکو میں ہزاروں نئے کووڈ کیس، ہانگ کانگ میں نئی پابندیاں۔ ہانگ کانگ سیکیورٹی بل پر ٹرمپ نے چائنا کے خلاف لگائی نئی پابندیاں، بیجنگ نے کہا جواب دیں گے۔ بی جے پی میں شامل نہیں ہو رہا ہوں، سچن پائلٹ نے دی صفائی، کانگریس نے دروازے کھلے رکھے۔
80 سال میں 20 ملکوں کی آبادی آدھی ہو جائے گی، عالمی ادارے کی رپورٹ۔ یہ تھی آج کی خبریں۔ اب شہزاد اللہ فراست کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔